हेलो गाइस, राधे राधे। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो सबको पता है कि इस बार 26 सितंबर को नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो बहुत का सवाल होता है कि इस बार माता रानी किस पे आ रही है। कभी नौका पे बैठ के आती हैं, कभी घोड़े पे बैठ के आती हैं, कभी किसी पे। तो इस बार सबका सवाल है कि मतलब इस बार माता रानी किस पे बैठ कर आ रही हैं। तो इस वीडियो में आपको यही बता रही हूँ कि माता रानी इस बार किस पे आ रही हैं, किस सवारी पे आ रही हैं और उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो शारदीय नवरात्रा का आरंभ इस साल 26 सितंबर को होने जा रहा है। जिस दिन नवरात्रा का आरंभ होता है उस दिन माँ वाहन पर सवार होकर आती है। हर बार माँ अलग अलग वाहनों पर आती है, मतलब वो हर नवरात्रों पर अलग अलग वाहनों पर आती है। तो आइए जानते हैं कि इस बार किस वाहन पर होगा माँ दुर्गा का आगमन। मतलब इस बार माँ दुर्गा किस वाहन पर अपना आगमन करेंगी। तो नवरात्र का आरंभ इस साल 26 सितंबर दिन सोमवार को हो रहा है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि महालया के दिन जब पितृगण धरती से लौटते हैं तब माँ दुर्गा अपने परिवार और गणों के साथ धरती पर आती है। जिस दिन नवरात्र का आरंभ होता है, मतलब पितृगण अब लौटते हैं और माँ दुर्गा अपने परिवार और गणों के साथ धरती पर आती है। उस दिन के हिसाब से माता हर बार अलग अलग वाहनों पे आती है। तो माता अलग अलग वाहनों पर आना भविष्य के लिए संकेत भी होता है। मतलब वो जिस वाहन पर आती है उसका संकेत अलग होता है। तो उनका संकेत भी अलग अलग भविष्य के लिए संकेत भी होता है, जिससे पता चलता है कि आने वाला साल हमारा कैसा रहेगा। इस साल का वाहन हाथी होगा। इस बार वाहन हाथी होगा क्योंकि वो हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। क्योंकि नवरात्रि का आरंभ सोमवार को हो रहा है। अगर नवरात्रि का आरंभ सोमवार और रविवार को होता है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं धरती पर। तो इस बार सोमवार को हो रहा है। इस विषय में देवी भगवान विष्णु पुराण में इस प्रकार लिखा गया है कि रविवार और सोमवार को नवरात्रि आरंभ होने पर माँ हाथी पर चढ़कर आती है। मतलब वो हाथी पर चढ़कर आती हैं, जिससे खूब वर्षा होती है। माता हाथी पर सवार होकर धरती पर आ रही है। हाथी पर माता का आगमन इस बात का संकेत कर रहा है कि इस साल खूब अच्छी वर्षा होगी और खेती भी बहुत अच्छी होगी और देश में अन्न और धन का भंडार बढ़ेगा। तो इस बार माँ हाथी पर बैठ कर आ रही हैं और ये संकेत बहुत अच्छा होता है। क्योंकि नौका पे बैठ के आती तो इतना, घोड़े पे बैठ के आती तो इतना अच्छा नहीं होता है, पर हाथी पे बैठकर माँ का आना बहुत ही अच्छा संकेत होता है। अब सवाल आगे ये है कि माता रानी जाएगी किस पे बैठ के। तो इस सवाल का जवाब मैं आगे आने वाली वीडियो में दूंगी कि माता आ रही हैं हाथी पर तो जाएंगी किस पे। तो अगर मेरी वीडियो को आगे वॉच करना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट्स करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ आप दबा दिया करें, क्योंकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता लग जाए कि मेरी वीडियो किस बात पे आ रही है। तो बस मैं यही आपको बता रही हूँ। तो आगे की वीडियो के लिए राधे राधे।